हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हम परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लाभ और हानि पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाभ हानि में सबसे पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? जो हमारा क्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं वो होता है हमारा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, मतलब जिस पे बेचते हैं और जिस पे खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए हम विक्रय मूल्य को एसपी और क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य को हम एसपी से और क्रय मूल्य को हम सीपी, क्योंकि इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को जिस दाम पे खरीद रहे हैं, अगर उससे अधिक दाम पे आप उसको बेचते हैं तभी आपको लाभ होगा। मतलब कि अगर आप किसी सामान को 100 रुपये में खरीदते हैं, तो अगर आप 100 रुपये से कम में बेचें तो आपको हानि होगी, और 100 रुपये से अधिक में बेचें, मान लीजिए 110 में बेचते हैं, 120 में बेचते हैं, तो आपको लाभ होता है। अगर 110 में बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि आप उस वस्तु को 100 में खरीदे थे और बेच 110 में रहे तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट है ना। और अगर उसी वस्तु को जिसको आप 100 रुपये में खरीदे हैं उसको 90 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि आप 100 रुपये पे किए हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए और आप 90 रुपये में ही उस चीज़ को बेच रहे हैं, तो आपको 10 रुपये की हानि होगी, है ना। तो चलिए लाभ और हानि के फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए, लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से, तो जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो जो आता है नंबर वही हमारा लाभ होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे थे तो आप 110 रुपये में बेचें तो 110 आपका विक्रय मूल्य है और 100 आपका क्रय मूल्य है। तो 110 में से 100 को जब घटाएंगे, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। तो वो 10 ही तो आपका लाभ है, आपको 10 रुपये ही लाभ मिला है। तो वही लिखा गया है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो जो आता है वही हमारा लाभ होता है। ठीक है, और हानि में देखिए, हानि में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होता है, क्योंकि आप अभी देखे थे कि 100 रुपये का आप खरीदे हैं और 90 में बेच दिए हैं, तो 100 तो आपका क्रय मूल्य है और 90 आपका विक्रय मूल्य है। तो 90 कम हुआ, विक्रय मूल्य कम हुआ, तो इसमें हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं और जो आता है वो हमारा हानि होता है। ठीक है, तो आपके ये दो फॉर्मूले हैं और दो और फॉर्मूले हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, अगर हम लाभ प्रतिशत देखते हैं कि हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम पहले तो हम ये डिफरेंस निकालेंगे कि लाभ क्या होता है। ठीक है, लाभ होता है क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हम इसको कंपेयर किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है ये क्रय मूल्य से ही पता चल रहा है। जैसे कि आपका क्रय मूल्य 100 रुपया था, आप 100 रुपये में किसी चीज को खरीदे हैं तो 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप 100 से ही तो कंपेयर कर रहे हैं कि 100 में से 100 से 90 कम है, तो यानी कि हानि हो रहा है। और 110 में अगर बेच रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि 10 रुपया अधिक है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो किसी भी चीज को, मतलब लाभ और हानि को देखने के लिए हम क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो लाभ और हानि देखने के लिए हम हमेशा क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। हम परसेंटेज में देखे थे, ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद से पूछा है लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए हम क्या लिखते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला।
ठीक है, ये हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। ऐसे ही हानि प्रतिशत पूछेगा, ठीक है, ऐसे ही हानि प्रतिशत पूछेगा तो फिर से हम यही करेंगे कि पहले हम देखेंगे हानि कैसे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो यहाँ पहले हम हानि के लिए लिख लेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इसको भी हम हानि को भी कंपेयर क्रय मूल्य से ही करते हैं, तो हमेशा हम हर में क्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है। और लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो ये चारों आपके फॉर्मूले हैं, जिसमें से आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को पहले समझना है, फिर ये फॉर्मूला समझना है, 4 फॉर्मूला, उस पर ही हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। और अगर कुछ और भी कॉन्सेप्ट रह जाते हैं तो हम क्वेश्चन के थ्रू उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मकान का क्रय मूल्य, किसी मकान को खरीदने में मान लीजिए 14,500 रुपए देना पड़ा है, ठीक है, 500 रुपए, और बेचने में उसको मतलब विक्रय मूल्य उसका है 16,400। तो हमारा लाभ क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, मतलब खरीदा कम पैसे में है और बेचा ज्यादा में है, तो लाभ होगा। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो मतलब 16,400 में से 14,500 को हम घटाएंगे तो जो आएगा वो हमारा लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया तो 00, ठीक है। और 4 से 5 नहीं जाएगा तो 14, 14 से 5 गया तो 9, ठीक है। फिर यहाँ 5 से 4 गया तो 1, और उसके बाद से यहाँ पे 1 से 1 गया तो 0, ठीक है। तो मतलब 1900 रुपए जो है वो हमारा लाभ होगा, 1900 रुपए का लाभ होगा हमको, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र ने 20 टॉफी 15 पैसे प्रति टॉफी के हिसाब से खरीदी। मतलब 20 टॉफी जो खरीदी है तो एक टॉफी की कीमत है 15 पैसे, ठीक है, 20 टॉफी की नहीं, 20 टॉफी 15 पैसे प्रति टॉफी के हिसाब से खरीदी। प्रति टॉफी मतलब एक टॉफी, पर टॉफी वो 15 पैसे देता है, तो 20 टॉफी खरीदा, ठीक है। और उन्हें फिर 20 पैसे प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया, यानी कि एक टॉफी फिर 20 पैसे में बेचा, 15 पैसे में खरीदा और 20 पैसे में बेच दिया, और टॉफी कितने हैं 20, ठीक है। तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो पहले हम देखेंगे कि 20 टॉफी खरीदने में उसको कितना रुपए देना पड़ा, ठीक है। तो अगर हम क्रय मूल्य देखें एक तरह से, तो 20 टॉफी खरीदा 15 पैसे में, अगर एक टॉफी 15 पैसे का है तो 20 टॉफी कितने का होगा, तो 15 दूनी 30 और 0, 300 पैसे या 3 रुपए, है ना। उसके बाद से देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा यही 20 टॉफी को वो 20 पैसे प्रति टॉफी के हिसाब से बेचता है, तो 20 टॉफी कितने में बिकेगी, तो देखिए प्रति टॉफी अगर 20 पैसे में बेचता है तो 20 टॉफी बिकेगी, 2 दूनी 4 और 00, तो 400 पैसे कह लीजिए या 4 रुपए, ठीक है। अब पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते थे, लाभ प्रतिशत, तो देखिए हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो यानी कि लाभ हुआ होगा, तो हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य को ही हर में लिखते हैं, क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं, फिर गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो 4 से 3 जाएगा तो 1/3 गुणे 100, ठीक है। तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिके 9, फिर एक हासिल 3 त्रिके 9, और फिर दशमलव लगाएंगे, एक 0 और बढ़ेगा तो 3 त्रिके 9, तो मतलब 33.33% आएगा आंसर आपका, ठीक है। मतलब इसको लाभ हुआ 33.33% का, और इसमें इसका लाभ था 1900 रुपए, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक साइकिल 450 रुपए में बेची जाए तो 10% की हानि होती है। यदि वह साइकिल 540 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। 450 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो हानि होती है मतलब 100% होता है, और 10% की हानि होती है मतलब उस साइकिल को कितने में बेचा जा रहा है,
कितने प्रतिशत में बेचा जा रहा है, 90% में, है ना। 10% की हानि जब होती है तो हम 100 में से 10 घटाएंगे, मतलब जितने प्रतिशत की हानि होगी 100 में से उतना प्रतिशत घटाएंगे, और अगर लाभ दिया रहेगा कि इतना प्रतिशत का लाभ होता है तो हम 100 में उतने प्रतिशत को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 90%, ठीक है, 10% की हानि होती है, यानी कि ये साइकिल जो है वो 90% में बेची जा रही है, मतलब ये 450 जो है ये 90% के बराबर है, ठीक है। तो साइकिल का क्रय मूल्य हमेशा 100% लेंगे हम। तो पहले हम 1% निकालेंगे, तो देखिए 1% क्या होगा, 450 बट्टा 90, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45, मतलब 5 रुपए। ये 450 रुपए था, ये 5 रुपए, मतलब 90% अगर 450 रुपए के बराबर है तो 1% 5 रुपए के। लेकिन हमको 100% निकालना है ना, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य हम 100% लेके चलते हैं। तो 100% क्या होगा, 5 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 रुपए हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। ये है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। 90% था जो 450 रुपए में जब बेचा जा रहा था तब, यानी कि 10% की हानि हुई है। अगर ये 90% है तो हमें 100% निकालना है, तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो हम 1% निकालेंगे और फिर 100% जो हमारा क्रय मूल्य है, यानी कि अगर क्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य जिसको हम सीपी कहते हैं, वो है 500 रुपए। आगे का बता रही हूँ, देखिए ये तो 500 रुपए है बेची गई, तो यदि वह 540 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। तो देखिए ये 500 है और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी कहते हैं, ये है 540 रुपए। तो विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, यानी कि लाभ हुआ है। तो पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, हम क्या देखते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 540, कि जब वो 540 रुपए में बेची जाए तब लाभ या हानि पूछा है, और क्रय मूल्य हम निकाले हैं 500 रुपए, ठीक है। और हम क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं, गुणे 100 प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए। तो 100 से ये जाएगा, 5 बचेगा, और फिर देखिए 540 में से जब 500 घटाएंगे तो क्या आएगा, 40 बट्टा 5, यानी कि 8%। 8% का लाभ होता है जब वो 540 रुपए में बेचा जाता है। तो ये है हमारा आंसर कि 8% का लाभ होता है। हाँ, हानि इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि क्या होते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को देखा, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम ब्याज कर लेंगे तो साथ ही साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी है, यूजफुल लग रही है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।